वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता था कि सीपू ने 13 से लेकर 19 तक ग्रीवेंस पोर्टल के द्वारा जो पेंडिंग स्टेटस वाले फॉर्म थे उनको भरवाया था। उसी के तहत आज ग्रीवेंस पोर्टल की डीवी का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जो मेरे ग्रुप में और अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है। इन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल की डीवी 26 से लेके 1 अक्टूबर तक निर्धारित की है और उसी के साथ में इन्होंने 1 घंटे के बाद में एक लेटर और निकाला है। उसके तहत उन्होंने फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर और ऑप्थेल्मिक यानी कि नेत्र सहायक इन चारों की ये डीवी ये 26/9/2023 को करवाएंगे। और उस लेटर के अंदर एक चीज उन्होंने एक विशेष रूप से ऐड करी है, जो अभ्यर्थी यानी कि इन चारों वैकेंसी के जो अभ्यर्थी जब इन्होंने डीवी करवाई थी तब अनुपस्थित थे, उनका भी ये डीवी करवाएंगे। यानी कि इन्होंने ऑप्शन रख दिया है कि जो अभ्यर्थी उस समय डीवी के दौरान अनुपस्थित रह गए थे किन्हीं कारणों से, मेडिकल लीव वगैरह के कारण से, तो वो भी 26/9/2023 को डीवी करवाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि किस वैकेंसी में कितने फॉर्म पेंडिंग थे जो ये 26 तारीख को डीवी करवाएंगे। मैं आपको बता दूं एनटी के 11 फॉर्म पेंडिंग थे, एआरजी के 6 फॉर्म पेंडिंग निकले हैं, फार्मा के 9 फॉर्म पेंडिंग निकले हैं, ऑप्थेल्मिक यानी कि नेत्र सहायक के 2 फॉर्म पेंडिंग है, जिनका ये 26 तारीख को ये डीवी करवाएंगे। जहां तक रही भाइयों, मैं आपको बता दूं वैकेंसी आचार संहिता से पहले पूर्ण होगी। अब मैं बात करूंगा एएनएम की, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इनकी डीवी 27/9/2023 को पृथक से डाल दी जाएगी। इस लेटर के अंदर इन्होंने ऑफिशियली भी डाल रखा है और ये 27 तारीख को एएनएम की डीवी करवाएंगे, 26 तारीख को इन 4 वैकेंसियों की डीवी करवाएंगे। मैं आपको बता दूं बहुत सारी बीमारियां हैं, इन्हें छोटी छोटी, जब अपने ही गद्दार हो तो घरों को क्या कहना, भला इनकी गलती ना हो या कुछ भी ना हो, इनकी वजह से ये वैकेंसी लेट हुई है। मगर स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार ये चाहती है कि इनको आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दे दी जाए। इसी की कड़ी में आज इन्होंने लेटर निकाल दिया था पेंडिंग फॉर्म वालों का डीवी का। तो सारे सिस्टम आपको मैंने सभी बता दिया। जो उस समय डीवी के टाइम अनुपस्थित रह गए थे उनका भी इसी में डीवी होगा। खैर जो भी है आप देख लो, लगातार सीपू और एसीएस मैडम लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गलतियां हमारी है, इन्हीं गलतियों का नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है इन वैकेंसियों के प्रति। आज हमें डीवी करवाए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, मगर ये छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत भारी पड़ रही है। मगर मैं अभी भी कहता हूँ 26 तारीख को इनकी डीवी हो जाएगी और 28-29 के अंदर प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग 7 अक्टूबर से पहले, आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप धैर्य बनाए रखें, किसी को भी कुछ उल्ट सुल्ट बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक यही सुनने में आ रहा है कि 26 को ये इन 4 वैकेंसियों की डीवी करवाएंगे, उसके पश्चात ये 28 को पीएल प्रोविजनल लिस्ट निकाल देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आगे की बात है। मगर मेरा सभी भाइयों से यही कहना है, आप घबराएं नहीं, निश्चित रहें, जो भी है आपके पक्ष में वैकेंसियां होकर रहेगी। इसके लिए भले कुछ भी करना पड़े, हमें मेहनत करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। आज हमारी जोधपुर और जयपुर कोटा की टीमों ने आज मानसरोवर के अंदर भी राजेंद्र जी सोलंकी जी को ज्ञापन एवं वहाँ के प्रतिष्ठित नेताओं से मिलकर अवगत कराया है, सीएम साहब को भी अवगत कराया है। तो हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी आपका प्रयास करो। मगर किसी को कुछ गलत कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गलत कमेंटर गलत कुछ कहते हो तो पट्टे लाल ही होते हैं भाई साहब हमारे यहाँ। न तो हम किसी को गलत बोलते हैं, ना हम गलत सुनते हैं। अगर कोई गलत बोलता है, अगर हमें उस चीज की
सूचना मिलती है तो शिप्रापत थाना हमेशा तैयार है 24/7 आपकी सेवा में तत्पर। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। ये विशेष उन लोगों से हैं जो लोग अपवाद हैं, जो धमकियां देते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं। फर्जी क्या होता है फर्जी? RUHS से पास आउट है, कोई पॉकेट में थोड़ी कर ली, फार्मेसी पढ़ के करें, फार्मेसी कॉलेज में नौकरी करते हैं। जहां तक रही बात, मैंने आपको सारा बता दिया ग्रीवेंस पोर्टल का। और जिन लोगों का, खैर मैं तो सीपू और स्वास्थ्य विभाग से यही अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से इन लोगों का पेंडिंग स्टेटस की वजह से ये वैकेंसी अटकी है, तो इनको भी 10-5 दिन आप रोक के रखते, तब थोड़ा सा खेल में आनंद आता। इनको भी पता लगना चाहिए कि अगर कोई चीज समय से पूरी नहीं होती, समय से अगर खाना नहीं खाते तो उसका दर्द कितना होता है। खैर ये भी बराबर के साथी हैं। अब स्वास्थ्य विभाग और सीपू से यही आग्रह है और हमारी टीमें भी लगातार लग रही है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोविजनल लिस्टें निकाल दे ताकि हम इस बेरोजगारी के मायाजाल से निकल सकें। और सभी जो लोग आज मानसरोवर आए थे उन सभी भाइयों का धन्यवाद, फार्मासिस्ट भाइयों का जिन्होंने संघर्ष के अंदर साथ दिया। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी अगर किसी और प्रोग्राम की, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, मेरा टेलीग्राम चैनल है द फार्मेसी न्यूज के, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर ऑफिशियली आपको सूचना दी जाएगी, उसके तहत ही आपको आना है। आगे की रणनीति जो भी होगी, जो मैसेज ग्रुपों और टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।